हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मौलाना यूनिवर्सिटी, मौलाना मजरूल हक अरबीगढ़ फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है आपका, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। आपका जुलाई में एग्ज़ाम है। और देखिए, सभी कोर्स का वीवीआई कर दिए थे। आपका कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, कोर्स 10 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, कोर्स 11 ऑप्शनल जो है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और गाइडेंस काउंसलिंग। सिर्फ बच गया था आपका मेथड का, उसका भी सभी मेथड का इसमें आपका सभी मेथड का आपका 14 मेथड है। 14 मेथड का इसमें आपका वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ गए। और देखिए, अभी तक भी कोई नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लीजिएगा, समझे। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझ गए। 9576002401 पर, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हिस्ट्री का बता रहे हैं, फिर आपका सिविक्स बताएंगे, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, सब जो भी है आपका सबका बताएंगे, समझे। तो चलिए अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझ जाइए, आपका 3 यूनिट में 2 घंटा टाइम मिलता है। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेगा, यानी आपका प्रत्येक यूनिट में 2-2 यानी 6 क्वेश्चन टोटल रहेगा। और आपको प्रत्येक यूनिट से 1-1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, समझे। अब देखिए, यूनिट 1 में जो क्वेश्चन आपका आता है, वो क्वेश्चन आपका आता है कि जो भी सब्जेक्ट होगा, समझे, उसमें 2-3 क्वेश्चन कॉमन है। एक शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझे। और एक क्वेश्चन आता है पाठ सागामी क्रिया। कॉमन यूनिट कोई भी आपका मेथड हो, समझे, उसमें कॉमन क्वेश्चन आता है पाठ सागामी क्या है, कोर करिकुलम एक्टिविटी। और एक आता है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझ गए। यूनिट 2 में जो कॉमन क्वेश्चन है, पाठ योजना क्या होता है, और आपको कोई भी अपने सब्जेक्ट से एक पाठ योजना बनाना होता है, समझ गए। इकाई योजना क्या है, और उसके बाद आपका सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ये सब क्वेश्चन आपका कॉमन होता है, समझिए। यूनिट 3 में आपका जो आप कोर्स 9 में मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, ये सब जो पढ़े हुए हैं, वही क्वेश्चन आपका यूनिट 3 में रहता है। हर मेथड का यही है आपका कॉमन क्वेश्चन, इसी पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो चलिए हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक भ्रमण से आप क्या समझते हैं। इतिहास में शैक्षिक भ्रमण यानी पर्यटन के महत्व का वर्णन करें, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ संगामी गतिविधियों का संक्षिप्त में चर्चा करें, यानी सीसीए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है दृश्य शब्द सामग्री, क्या इसी को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री, समझे। वही 3 प्रकार होता है। तो दृश्य शब्द सामग्री क्या है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्रियों का वर्णन करें। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना की आवश्यकता है, महत्व का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है इकाई योजना क्या है, इसकी विशेषता को लिखे। और आपका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण भी पढ़ लीजिएगा कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, विभिन्न शिक्षण कौशलों का वर्णन करें। यूनिट 2 का हो गया। यूनिट 3 का हो गया कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषता को लिखे। और छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संकलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णयात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण क्या है, मापन क्या है, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन, समझिए। इतना कर लीजिएगा, आपका हिस्ट्री का हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिविक्स में कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का चर्चा करते हुए नागरिक शास्त्र शिक्षण में इनका महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में विभिन्न पाठ संगामी क्रियाकलापों की भूमिका का सुधारण वर्णन करें, यानी वही सीसीए और शिक्षण सहायक सामग्री कॉमन टॉपिक है। तीसरा क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र में इकाई योजना की आवश्यकता और विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। चौथा है आपका प्रभावी शिक्षण, यानी पाठ योजना की प्रक्रिया कैसे होता है, मतलब उसका स्टेप बताना है। और एक पाठ योजना पढ़ भी लीजिएगा और फिर माइक्रो टीचिंग देख लीजिएगा, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रयोजन की साधारण विवेचना करें। छठा है एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुणों का विशेषता विस्तारपूर्वक वर्णन करें। तो सिविक्स का हो गया। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में कि अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व का वर्णन करें। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। दूसरा है पाठ सागामी गतिविधि से आपका क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार की पाठ सागामी गतिविधियों की संक्षिप्त चर्चा करें। तीसरा है इकाई योजना का क्या अर्थ है।
इसकी आवश्यकता और निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। चौथा है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त मुख्य शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, किसी एक शिक्षण कौशल के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। पाँचवा है शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ और प्रकृति को लिखे, शैक्षिक प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता और भूमिका की चर्चा करें। छठा है निम्नलिखित में किन दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, नैदानिक नहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रश्न बैंक, उपचारात्मक शिक्षण। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री, डिस्क्राइब मेजर स्टेप इन प्लानिंग ए पोएट्री लेसन। लेसन प्लान कैसे पोएट्री का बनाएंगे, ऐसी एक क्वेश्चन है। और में व्हाट इज द प्लेस ऑफ टीचिंग ग्रामर इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टीचिंग एड्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन और में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ यूनिट 2, कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग, इनोवेशन इज टीचिंग एड इन इंग्लिश। तीसरा है ऑडियो विजुअल एड, सिंपल टीचिंग एड। तीसरा क्वेश्चन है यूनिट का कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड इंग्लिश टीचर, एक्सप्लेन इन ऑन वर्ड, यानी अपना भाषा में। डिस्क्राइब डिफरेंस वे ऑफ टेस्टिंग रीडिंग एंड राइटिंग। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में गणित शिक्षण से शिक्षण सामग्री के प्रयोग और महत्व की व्याख्या करें। द्विनियामक और त्रिनियमक 2D और 3D सहायक सामग्री तैयार करने की विधि लिखें। छात्रों के मानसिक विकास हेतु गणित का उपयोग खेल के रूप में हम कैसे करते हैं, पहेली तथा जादू वर्ग के उदाहरण से स्पष्ट करें। तीसरा है पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। चौथा है गणित शिक्षण में सूक्ष्म योजना के प्रयोग और उद्देश्य की व्याख्या करें। पाँचवा है गणित में मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करें। छठा निम्नलिखित में किन दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मूल्यांकन के उपकरण, अच्छे मापन उपकरण के गुण। तीसरा है मानकीकृत परीक्षण। चौथा है उपलब्धि परीक्षण। अब आते हैं हम लोग फिजिकल साइंस, पेडागोजी और फिजिकल साइंस कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में दीक्ष उपादानों की महत्ता का वर्णन करें। उसके बाद भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना करें। तीसरा है भौतिक विज्ञान में शिक्षण उपादान के निर्माण और उपयोग की, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री के व्याख्या कीजिए। चौथा है भौतिक विज्ञान में किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना बनाइए, समझे। फिर इसके बाद मूल्यांकन के अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। छठा निम्नलिखित में किन दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, उपलब्धि परीक्षण, निर्माणात्मक योगात्मक मूल्यांकन और मूल्यांकन के उपकरण। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री से आपका क्या तात्पर्य है, जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन। तीसरा है कोशिका क्या है, कोशिका में पाए जाने विभिन्न कोशिकांगों का वर्णन करें। चौथा प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाशन से पौधे के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, वर्णन करें। पाँचवा है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। छठा निम्नलिखित किन दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इसमें आपका उपलब्धि परीक्षण छूट गया है, अब निर्माणात्मक परीक्षण हो गया, समझे। उसके बाद आपका फॉर्मेटिव और समेटिव यानी हो जाएगा, दोनों इसमें कर लीजिएगा, मतलब C9 से आता है एक्चुअली। अब आते हैं संस्कृत में कि संस्कृत शिक्षण हेतु अनुवाद विधि का वर्णन करते हुए इसके लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। या वर्ग कक्ष शिक्षण हेतु पाठ योजना के महत्व का उल्लेख करते हुए ब्लूम महोदय द्वारा पाठ योजना के विविध चरणों का वर्णन करें। तीसरा है दूसरा क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का वर्णन करें। या किन दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, समान शिक्षण सामग्री की महत्व, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, एक अच्छे संस्कृत शिक्षा के गुणों की विवेचना करें, या एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का विश्लेषण करें। अब आते हैं ज्योग्राफी में, तो भूगोल शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। दूसरा है भूगोल शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के महत्व का वर्णन करें। देखिए आपका कोई भी मेथड हो, आपको क्या करना है कि पहला शिक्षण सहायक सामग्री, उसके बाद आपको पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, उसके बाद पाठ सहगामी क्रिया करिकुलम एक्टिविटी, उसके बाद आपको लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, यूनिट प्लान, और फिर उसके बाद मूल्यांकन से कोर्स यूनिट थर्ड में। उसके बाद है तीसरा अच्छी पाठ योजना की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। चौथा इकाई योजना क्या है, इसके प्रमुख सोपानों का वर्णन करें। पाँचवा है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को अंतर को स्पष्ट करें। छठा निम्नलिखित दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, उपलब्धि परीक्षण, संतुलित प्रश्न पत्र, मूल्यांकन का महत्व, इकाई परीक्षण। अब आते हैं हम लोग हिंदी में कि हिंदी शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है, हिंदी शिक्षण के लिए किसी पाठ योजना का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा है हिंदी शिक्षण के समान सिद्धांतों को प्रस्तुत कीजिए। तीसरा है एक अच्छी हिंदी पाठ्यपुस्तक की विशेषता बताइए।
चौथा है कि निम्न में की 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कंप्यूटर सह भाषा अधिगम, भाषा प्रयोगशाला, लंगुआ फोन, श्रव्य सामग्री। 5वां क्वेश्चन है एक हिंदी शिक्षक के रूप में एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करें, प्रकार बताइए। अब आते हैं कॉमर्स में कि एक तकनीक युग में श्रव्य उपकरण ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को कैसे सुधारा है, वाणिज्य शिक्षण के विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण को मजबूत बनाने पाठ सागामी गतिविधि का वर्णन करें। तीसरा, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। चौथा है प्रमुख शिक्षण कौशल के बताइए, समझे, सूक्ष्म शिक्षण को कैसे आप महत्वपूर्ण मानिएगा। 5वां है उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को समझाइए। 6वां में 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मूल्यांकन, परीक्षण के प्रकार, उपलब्धि परीक्षण। अब आते हैं हम लोग होम साइंस कि दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं। गृह विज्ञान विषय अंतर्गत इस विधि का उपयोग शिक्षक किस तरह कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा मुख्य कौशलों को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है। तीसरा है बिना प्रयोग कार्य के गृह विज्ञान विषय पढ़ाने जाने कौन सी समस्याओं का उल्लेख होगा। चौथा है गृह विज्ञान विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की प्रासंगिकता पर गहन विचार कीजिए। 5वां है उपलब्धि परीक्षण पद निर्माण की प्रक्रिया को बताइए। 6वां निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मूल्यांकन के प्रकार, एक अच्छा मूल्यांकन उपकरण, आंतरिक मूल्यांकन, अंक प्रणाली। समझ गए थे, खत्म हो गया आपका। तो कोई भी मेथड हो, आपको यूनिट 1 में पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ सागामी क्रिया। यूनिट 2 में पढ़ना है लेसन प्लान, यूनिट प्लान और माइक्रो टीचिंग। यूनिट 3 में कोर्स 9 का आपका मापन मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण यही सब आता है। समझे, थैंक यू।